इस्लामाबाद के 3 नए सेक्टर्स के बारे में बताऊंगी जो कि आने वाले कल में इस्लामाबाद के पोश तरीन सेक्टर्स में काउंट होगा। सबसे खूबसूरत सेक्टर भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये मारगला पहाड़ियों का बिल्कुल इसके सामने व्यू है। C14 के बिल्कुल सामने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है जो पहले आपका F9 में बन रहा था। यहाँ पे आप जो है लैंड खरीदे 1 कनाल की और फिर 1 साल के बाद आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके अपना घर बना सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल जगह है जो आगे 1 साल के बाद अपना घर बनाना चाहते हैं। जो चीज़ ट्रांसफरेबल होगी वही चीज़ आप खरीदें और जो 2022 के बाद वाली चीज़ें हैं वो भी आप ना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना और आप लोग देख रहे हैं मुझे मेरी कंपनी के YouTube चैनल पर। आज का व्लॉग हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपको इस्लामाबाद के 3 नए सेक्टर्स के बारे में बताऊंगी जो कि आने वाले कल में इस्लामाबाद के पोश तरीन सेक्टर्स में काउंट होगा। ये सेक्टर्स जो हैं ये एक बहुत मेन रोड पर आ रहे हैं जो इस्लामाबाद के तीसरे बड़े शाहराह का हिस्सा है और इस शाहराह का नाम है मारगला एवेन्यू। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जो ये 3 सेक्टर्स हैं ये कौन से 3 सेक्टर्स हैं, इनकी क्या प्राइजेज हैं, इनकी डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, आने वाले कल में जो है ये आपके लिए किस तरीके से साबित होगा, इनकी क्या प्राइजेस होंगी, इसके अलावा इनका पोजीशन आपको कब मिलेगा, अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो क्या ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ये सब चीज़ें आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। व्लॉग के एंड तक जो है हमारे सारे मौज़ूआत को कवर करेंगे। आपने व्लॉग को आखिर तक देखना है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये चैनल आप आम आवाम का है तो इसलिए काइंडली इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारी और हमारी कंपनी की पूरी कोशिश होती है कि हम नई से नई रिसर्च करें, नई से नई चीज़ें लेकर आएँ ताकि जो भी लोग देश में हैं या परदेश में हैं जहाँ पे भी हैं उन सब तक सही मालूमात उनको पहुँचे ताकि वो जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें वो अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट करें। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस्लामाबाद को जब भी मैप पे देखते हैं तो इस्लामाबाद के हमने हमेशा 2 बड़े शाहराह देखे हैं। एक है आपका इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो कि आपका है रवाद से लेकर फैसल मस्जिद तक। दूसरा शाहराह हमने जो देखा है वो हमने देखा है इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे जिसे हम इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे से भी जानते हैं जो कि आपका सरीना से लेकर जो है वो आपका न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद तक है। और जो तीसरा बड़ा शाहराह है वो आपका इस्लामाबाद मारगला एवेन्यू है जो कि आपका GT रोड से स्टार्ट है और आपका टेक्सला रीजन को क्रॉस करके आपका E11 F10 तक का है। इस शाहराह में जो है वो 6 लेन्स हैं, डबल रोड है, 3 लेन्स आपकी एक तरफ है और 3 लेन्स आपकी एक तरफ है। बहुत ही खूबसूरत कुशादा रोड बनी हुई है और इसी रोड पे इस्लामाबाद के 3 बड़े सेक्टर्स आ रहे हैं, C14, C15 और C16। सबसे पहला जो सेक्टर है जिसके बारे में आपसे बात करूंगी वो C14 है। C14 जो है वो C15 और C16 के मुकाबले सबसे छोटा सेक्टर है। इस सेक्टर में जो है वो टोटल 200 प्लॉट्स होंगे, बाकी बिल्डिंग्स और स्कूल्स वगैरह हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे खूबसूरत सेक्टर भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये मारगला पहाड़ियों का बिल्कुल इसके सामने व्यू है जिसकी वजह से इसको सबसे खूबसूरत सेक्टर भी कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये हाइटेड भी है C15 और C16 के मुकाबले। तो अगर आपको कोई हाइटेड और खूबसूरत सेक्टर के अंदर प्लॉट लेना है तो वो मैं आपके लिए है कि आप C14 में आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की डेवलपमेंट की तो इसकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। स्ट्रीट्स कट चुके हैं, प्लॉट्स ऑलरेडी तैयार हैं और इसके अलावा बैलेटिंग भी इनकी हुई हुई है और इस टाइम पे ये कैश पे मिल रहे हैं आपको। और इसके अलावा अगर हम बात करें पोजीशन की तो कह रहे तो ये रहे हैं कि पोजीशन ये दिसंबर तक दे देंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि ये जून जुलाई तक जाके ये पोजीशन देंगे। तो अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने माइंड में ये रखें कि आप जो है 1 साल बाद आपको पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम कटिंग की बात करें तो इस टाइम पे सिर्फ 1 कनाल की कटिंग्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा मारगला एवेन्यू से जो है वो डायरेक्टली एक्सेस भी है। और इसके अगर हम बात करें बैक साइड पे इनकी एक रोड जा रही है जो कि है सर्विस रोड। जो आपके सर्विस रोड के जो प्लॉट्स हैं 1 कनाल के वो 8.5 करोड़
करोड़ से लेकर आपके 9 साढ़े 9 करोड़ तक के हैं। इसके अलावा जो बैक साइड में जो इनके हैं वो आपके 6 करोड़ तक आपको एक कनाल का प्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। साल पहले ये जो थे ये इंस्टॉलमेंट पे थे, बट राइट नाउ ये जो है आपके कैश पर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ भी है, वो ये है कि रेलवे ट्रैक भी जो है यहाँ पे गुजर रहा है इन तीनों सेक्टर्स में। किसी की फ्रंट साइड से गुजर रहा है, किसी की बैक साइड से गुजर रहा है और किसी की मिड साइड से गुजर रहा है। तो यहाँ पे जो है इसकी बैक साइड से रेलवे ट्रैक भी जो है वो गुजर रहा है। अभी तो खैर वहाँ पे ट्रेन इतनी नहीं चल रही है, लेकिन ये है कि ट्रेन जो है वो अब ट्रैक है तो ट्रेन भी कल ज़रूर होगी। तो ये एक हम कह सकते हैं कि इन सेक्टर्स का जो माइनस पॉइंट है वो यही है। बाकी तो यहाँ पे ये कि खूबसूरती के लिहाज से और अगर हम बात करें यहाँ की कीमत के लिहाज से तो ये आगे जाके आपको ज़रूर जो है फ़ायदा देंगी। उसका मेन रीज़न ये है कि C14 के बिल्कुल सामने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, जो पहले आपका F9 में बन रहा था। इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो NLC इनको डेवलप कर रहा है। NLC के बैकग्राउंड की बात करें तो NLC जो है वो जाना जाता है कि काफ़ी स्पीड से काम करते हैं, अपना जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं उसे फौरी बना के ये डिलीवर करते हैं। तो ये सेक्टर्स भी जो है इन्होंने साल 2 साल के अंदर आगे डिलीवर कर देने हैं। अगर मैं इनके दूसरे सेक्टर के बारे में बात करूं तो वो आपका C15 है। C15 जो है ये वही सेक्टर है जहां पे इन्होंने लोगों को 4 कनाल की लैंड की जो जगह है वहां पे उन्होंने उन्हें 1 कनाल की जगह दी है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे लैंड ऑलरेडी जिनकी थी यहाँ पे उनकी लैंड एडजस्टमेंट की है उन्होंने 1 कनाल में, तो वही 1 कनाल मार्केट में अब वो लोग बेच रहे हैं और अपना जो है निकाल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें C15 की तो यहाँ पे भी सॉफ्ट डेवलपमेंट इनकी हो चुकी है। अगर हम दोनों सेक्टर्स देखें C14 और C16, उसके मुकाबले C15 की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी जो है वो स्लो है, लेकिन ये है कि यहाँ पे काफ़ी हद तक डेवलपमेंट इन्होंने की है। अगर हम बात करें प्लॉट साइजेस की तो 5 मरला 7 मरला 10 मरला के साइजेस भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक सीडी ने वो लॉन्च नहीं किए हैं। तो आपको अभी सिर्फ 1 कनाल का साइज ही मिल रहा है C14 में भी, C15 में भी और C16 में भी। और इसके अलावा अगर हम बात करें C15 की तो C14 और C15 जो है ये दोनों जो सेक्टर्स हैं ये सब सेक्टर्स में डिवाइड नहीं है। जैसे हमने कहा कि बाकी जो सेक्टर्स होते हैं F61, F62, F63, इस तरीके से ये दोनों सेक्टर्स जो है वो डिवाइड नहीं है। अलबत्ता जो C16 है वो ज़रूर जो है वो आगे सब सेक्टर्स में डिवाइड है। उसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे ट्रैक की, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे भी इनकी एक रेलवे ट्रैक है जो गुजरेगी, तो वो यहाँ के इसके मिड से गुजर रही है यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं इनकी प्राइजेस की तो यहाँ पे आपको 1 कनाल मिलेगा 2 करोड़ 70 लाख से लेकर 3 करोड़ तक, और जो सर्विस रोड के ऊपर हैं वो आपको मिलेंगे 3.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक, और ये भी आपके कैश पर हैं। और इनकी पोजीशन के लिए भी अपने अपने माइंड में 2 से 3 साल अपने माइंड में रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगले सेक्टर की तो जो इनका अगला सेक्टर है वो है आपका C16। C16 जो है यहाँ पे आपके आगे सब सेक्टर्स भी हैं, C16-1, C16-2 एंड C16-3 एंड C16-4। यहाँ पे ये है जो आपका C16-3 और C16-4 है, ये दोनों में जो है सीडीए ने लैंड खरीद ली है, डेवलपमेंट भी हुई है। C14 के मुकाबले जिस तरह C14 की डेवलपमेंट है सेम ऐसे इन दोनों सेक्टर्स की भी डेवलपमेंट है, और इनमें भी पोजीशन के लिए आपने 1 साल ही अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें C16-1 और C16-2 की तो ये वो दोनों सेक्टर्स है जिनकी लैंड अभी तक सीडीए ने नहीं खरीदी है। सेम लाइक जैसे आपकी G16 वाली साइड आ जाती है, आपकी G14 आ जाती है, जहाँ पे अभी भी कुछ सेक्टर्स जो हैं वो लोगों के पास मौजूद हैं, अभी तक सीडीए ने ख़रीदा नहीं है। तो जब सीडीए ने लिया नहीं है फिर जब डेवलपमेंट होगी तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चीज़ आप कह सकते हैं हो जाएगी। तो इसके लिए भी अगर आप बहुत मैक्सिमम मिनिमम भी टाइम आपका 3 से 4 साल तो यहाँ पे आपको लगेगा ज़रूर। इन सेक्टर्स में सेक्टर C16-1 और C16-2 की बात कर रही हूँ। अगर C16-3 और C16-4 की बात करूँ तो यहाँ पे आप प्लॉट नंबर के साथ जो है ले सकते हैं कैश पे, और कब्जा आपको जो है वो आगे 1 से 1.5 साल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे रेलवे ट्रैक की तो ये यहाँ पे रेलवे ट्रैक जो है बिल्कुल इनकी फ्रंट साइड से जो है वो गुजर रहा है। इसके अलावा अपने एक और चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, वो ये है कि मार्केट में बहुत सारी फाइल्स जो है वो ट्रेड हो रही हैं जो ऑलरेडी जो ट्रांसफरेबल नहीं है या जो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, तो आपने वो वाली फाइल्स बिल्कुल नहीं लेनी है। जो चीज़ ट्रांसफरेबल होगी वही चीज़ आप खरीदें, और जो 2022 के बाद वाली चीज़ें हैं वो भी आप
ना लें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आप कौन सा वाला प्लॉट लेना चाहिए, अगर आप फौरी घर बनाना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं, तो जो C14 है और जो C16 है ये आप ले सकते हैं। C16 का जो C16-3 और C16-4 और C14 ये वो हैं जिनकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हुई हुई है और आपको आगे 1 साल में इनका पोजीशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है लैंड खरीदे 1 कनाल की और फिर 1 साल के बाद आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके अपना घर बना सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल जगह है जो आगे 1 साल के बाद अपना घर बनाना चाहते हैं। और अगर आप जो है कोई लॉन्ग टर्म चीज़ लेना चाह रहे हैं तो आप C15 को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ C16-1 और 2 की, तो वो फ़िलहाल अभी आप उसको बेशक अवॉइड ही करें। तो बाकी मज़ीद मालूमात के लिए और बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें और अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं मज़ीद और किन टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊँ। जज़ाकल्लाह खैर।